दक्षिण भारत में आज भी, वैसे तो तमिलनाडु में सारे मंदिर सरकार के कंट्रोल में, इसके बावजूद भी वहां विवाह आदि मंदिर में ही होता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो गैप आया है वो मुगलों के कारण आया। जहां जहां मुगलों का राज हुआ वहां वहां बाल विवाह शुरू हो गया, क्योंकि जैसे बेटी हमारी बड़ी होती तो उठा लेते थे वो, तो उनके चक्कर में वो कुरीति आ गई बाल विवाह की। शिवाजी महाराज ने उनको रोक दिया था, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में वहां बाल विवाह नहीं होता। जहां जहां मुगलों का राज था वहां रात्रि विवाह शुरू हो गया। यहां पे भी आपके रात में शादी होती होगी, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि जन जन को बताइए कि रात्रि विवाह महापाप है। अरे हमारा अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद नहीं होता, हमारे सारे संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होते हैं। एक मुगलों के टाइम में कुरीति आ गई, मुगलों के डर से कि हमारी बेटियों को दिन में उठा लेंगे, उस उठाने के डर से हमने रात में विवाह शुरू कर दिया। और रात में ही नहीं शुरू किया, मंदिर में, चूंकि मंदिर पब्लिक प्लेस होता था, मंदिर से उठा लेते थे, हमने घर में शुरू किया। और घर में भी कैसे शुरू किया? आंगन में शुरू किया कि बाय द वे हमला हो तो जो बाकी घराती बराती बाहर बैठे वो झेल लेंगे। आपको पता है विवाह की कुरीति कहां से आई? ये बाल विवाह की कुरीति मुगलों की देन है। हमारे देश में कोई बाल विवाह नहीं था। घूंघट प्रथा, घूंघट कुप्रथा की देन मुगलों के कारण आई। नहीं तो बताइए, कभी सीता, द्रौपदी या जितने भी हैं, कभी घूंघट आपने देखा क्या? नहीं, घूंघट कुप्रथा था ही नहीं हमारे देश में। 800 साल पहले भारत में घूंघट प्रथा था ही नहीं। घूंघट प्रथा 12वीं शताब्दी के बाद आई, जब यहां पे मुगलों को, मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी आने लग गए। तो जो हम मंदिर में विवाह करते थे, हम डर के मारे वहां से शिफ्ट हो गए घर पे, क्योंकि मंदिर रास्ते के बगल में होता था, पब्लिक प्लेस होता था। जो दिन में विवाह करते थे वो रात में शुरू कर दिए कि दिन में भी उठा लेंगे तो रात को कर लेते हैं। जो हम बाकायदा पढ़ा लिखा के शिक्षित होने के बाद विवाह करते थे वो हमने बाल विवाह शुरू कर दिया, कि क्योंकि विवाहित लड़कियों को नहीं उठाते थे। उनसे बचने के लिए हमने घूंघट प्रथा शुरू किया। मुझे लगता है कि अगर हम ये बताएं कि हमारे जो संस्कार हैं वो सारे संस्कार हमारे मठ मंदिर में होने चाहिए, और आज भी हो रहा है। तमिलनाडु में 90% विवाह मंदिर में होता है। मतलब बड़े मुश्किल से आपको किसी गांव में 1-2 लोगों का विवाह घर में होगा तो होगा, नहीं तो सारा विवाह मंदिर में होता है। तमिलनाडु में आज भी 100% विवाह दिन में होता है, रात में एक भी नहीं होता। तमिलनाडु में बाल विवाह नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा हम चूंकि मठ मंदिर को रिवाइव करना चाहते हैं, तो रिवाइव करने के लिए हमारे पास वो ग्राउंड होने चाहिए कि भाई ये कुरीतियां आ गई मुगलों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में, मठ मंदिरों के कंट्रोल के कारण हम उनको रिवाइव करना चाहते हैं, इसलिए मठ मंदिर को हम फ्री करना चाहते हैं। और मठ मंदिर चूंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो हमारे वेद पुराण पहुंचने चाहिए जन जन तक, गुरुकुल बंद हो गए। मठ मंदिर कंट्रोल में सरकार के चले गए तो गुरुकुल बंद हो गए। अंग्रेजों के टाइम में गुरुकुल बंद हुए, दोबारा गुरुकुल शुरू नहीं हुए। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता बड़ा यूनिक है। सरकार, संविधान क्या कहता है कि 3 भाषाओं का, सभी बच्चों को 3 भाषा पढ़ाना चाहिए। यहां पे भी 3 भाषा पढ़ाते होंगे, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। क्यों बेटा? पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते? 3 भाषा पढ़ाते। अब हिंदी पढ़ाने में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या और भी जो पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने की बजाय अगर रामचरितमानस पढ़ाएं तो कैसा रहेगा? जोर से बोलिए जरा। हमारे बच्चे हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का भी ज्ञान होगा, और रामचरितमानस 8वीं आते आते पूरा रामचरितमानस कंठस्थ, पूरा रामायण का पूरा उनको ज्ञान हो गया। 6वीं से संस्कृत शुरू होती होगी, यहां झारखंड में भी 6वीं शुरू होती है, 5वीं से। अगर 5वीं में जैसे बच्चे ने बालका पढ़ लिया, पठंती पढ़ लिया, चलो 5वीं में उसको रूप धातु सिखा दिया,
छठवीं में अगर वाल्मीकि रामायण लगा दे, 8वीं आते आते उसको पूरे वाल्मीकि रामायण का ज्ञान हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा भी उसने सीख लिया और वाल्मीकि रामायण भी सीख लिया। अंग्रेजी कौन सी क्लास से पढ़ाते हैं? वो तो पहली से ही पढ़ाते होंगे, सारे अंग्रेज हो गए ना हम तो। हालांकि हमने 6वीं में पढ़ा था, ए फॉर एप्पल हमने 6वीं में पढ़ा था। अब पूरी दुनिया में भगवत गीता इंग्लिश में उपलब्ध है। अमेरिका में भगवत गीता इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, जर्मनी में भगवत गीता इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, भारत में भी इस्कॉन, जो इस्कॉन टेम्पल है वहां इंग्लिश में भगवत गीता मिलती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो फलाने स्टोरी मर्चेंट ऑफ वेनिस पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, उसकी बजाय इंग्लिश में अगर भगवत गीता पढ़ाएं तो क्या दिक्कत है? भाई संविधान यही कहता है ना, संविधान कहता है हिंदी संस्कृत आना चाहिए। संविधान कहता है भारतीय की संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे बच्चों को वेद पुराण गीता रामायण आना चाहिए। और बच्चों को वेद पुराण गीता रामायण आने के लिए इससे बढ़िया रास्ता क्या हो सकता है कि आप उसको प्राइमरी में 6वीं से 8वीं से डाल दीजिए। जब तक वो 8वीं करके निकलेगा, 10वीं करके निकलेगा, उसको चारों वेदों का भी ज्ञान होगा, वाल्मीकि रामायण का भी ज्ञान होगा, इसके अलावा उसको रामचरितमानस का भी ज्ञान होगा, भगवत गीता का भी ज्ञान होगा। एक पंथ दो काज।